नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा सामाजिक परिवेश एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहा है। उसमें आप सब लोग अपना सहयोग दे रहे होंगे, अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, ये मैं आशा करता हूं। सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर से अपने आधुनिक हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो सेकंड चैप्टर है आपका पाठ 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास जी के द्वारा रचित जो पद हैं उनको हमने पढ़ा था, और कुछ पद हमारे जो शेष रह गए थे उसे हम आज भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीतों का आनंद। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, मेरे साथियों, हमने देखा था कि इससे पूर्व जो हमने बात की थी वो हमने आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने 3 पद इसके पढ़ लिए थे, और अपना जो अगला पद है वो है अखियां हर दर्शन की भूखी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आइए सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हम लोग लयबद्ध तरीके से पद को पढ़ते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या पर चलने और पद को पढ़ने से पूर्व मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पहले से अपलोड किए जा चुके सप्रसंग व्याख्या के वीडियो को देख लें, अर्थात सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखी जाती है उसको आप देख लें, ताकि आप जब इस वीडियो पर आएं तो आपको सहूलियत रहे, आपको ये चिंता ना रहे सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजों में उसमें सावधानी रखी जाती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से भी जाकर आप उसे देख सकते हैं और आसानी से सप्रसंग व्याख्या लिखना सीख सकते हैं, जहां हम विशेष रूप से व्याख्या की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, कुछ विद्यार्थियों को यदि ये लग रहा हो कि सूरदास जी के जो जीवन का परिचय हमने देखा वो सिर्फ किताब का था, तो मैं उनको बता दूं कि आने वाले समय में लगातार मैं इस बारे में प्रयासरत हूं। आने वाले समय में सभी कवियों और लेखकों का विवरण भी अपने चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो आइए जो अपना पद है अगला उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। अपना पद है अखियां हरि दर्शन की भूखी। प्रसंग आपको पता ही है कि गोपियां उद्धव जी से चर्चा कर रही हैं और उद्धव उन्हें योग सिखाने के बारे में कह रहे हैं कि गोपियों, तुम भगवान कृष्ण को त्याग कर योग साधना करके निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, जिससे तुम उसे प्राप्त कर सको। लेकिन गोपियों का मन तो विद्यार्थियों सिर्फ कृष्ण में रमता है। इसलिए उन्होंने कहा, इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने हमें अभिव्यक्ति दी। उन्होंने बताया कि गोपियां कह रही है कि हमारी आंखें तो भगवान कृष्ण के दर्शनों की भूखी है उद्धव, इसके अलावा हमें अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इसका आनंद लेते हैं लय के साथ और फिर इसकी व्याख्या पर चलेंगे। तो सुनिए कि अखियां हरि दर्शन की भूखी। गोपियों ने कहा, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी। अवधि गणत इक टकमग जोवत, तब एती नहीं झूठी, अखियां हर दर्शन की भूखी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक व मुख फेर दिखाओ, दुही पाय पीवत पतूखी, दुही पाय पीवत पतूखी। सूर सिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए विवल हैं और उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अखियां हरि दर्शन की भूखी। इसकी व्याख्या देखिए आप लोग। अखियां यानी आंखें, सीधा आपको पता है। हरि दर्शन, भगवान कृष्ण के दर्शनों की भूखी यानी भूखी। देखिए, यहां पर एक आपको एक चीज बताता चलूं कि सूरदास जी कहते हैं अखियां हरि दर्शन की भूखी, और मीराबाई ने भी एक जगह ऐसा पद लिखा है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो इस तरह से दोनों सिमिलियर पद हैं, मिले जुले पद हैं, लेकिन ये सूरदास जी का पद है विद्यार्थियों। तो सुनिए, इसका आनंद लेते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी। कवि सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, हमारी आंखें तो केवल भगवान कृष्ण के दर्शनों की भूखी है, हमें तो मात्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, इसके अलावा हमें किसी अन्य वस्तु या अन्य साधना की आवश्यकता नहीं।
कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। हमारी ये आंखें तुम्हारी ये रूखी बातें सुनकर, अर्थात तुम्हारे योग की रसहीन, रूखी का मतलब क्या है, रसहीन, तुम्हारे योग की रसहीन बातों को सुनकर हे उद्धव हम कैसे भगवान कृष्ण के रूप रस में डूबें। अर्थात हे उद्धव तुम्हारी इन योग की रूखी बातों को सुनकर हम भगवान श्री कृष्ण के रूप रस में मन नहीं लगा पा रही हैं, उनमें रुचि नहीं ले पा रही हैं। तुम्हारा योग रूखा है उद्धव। अवधि गणत एकटक मग झूवत, तब एती नहीं झूठी। देखिए एक एक शब्द समझिए पहले। अवधि का मतलब समयावधि, गणत यानी गिनना, एकटक, एकटक का मतलब लगातार, मग यानी रास्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको समझ में नहीं आएगा, एकटक तो हो सकता है आप समझ जाए, मग को जरूर याद रखें आप। मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखना, जैसे बाट जोना वैसे रास्ता देखना, तब यानी तब भी, एती यानी इतनी, झूठी यानी दुखी होना, दुखी होना, व्याकुल होना। यहां पर अब इस पंक्ति को देखिए जो हाईलाइट है इस दिन पर आपको दिख रही है, देखिए उसको। अवधि गणत टिकटक मग जोबत, तब एती नहीं झूठी। हे उद्धव हमारी आंखें लगातार भगवान कृष्ण के आने की अवधि का रास्ता देख रही थी, अर्थात जो अवधि भगवान कृष्ण हमें बताकर गए उसी का हम इंतजार कर रही थी और रास्ता देख रही थी, तब भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई उद्धव जितनी कि तुम्हारे इस योग के कारण हो गई है। उन्होंने कहा हे उद्धव तुम्हारे योग के कारण हम दुखी हो गई हैं, इतनी दुखी तो हम भगवान कृष्ण का रास्ता देखते देखते भी नहीं। आगे देखिए। अब इन जोग संदेशनि ऊधो, अति अकुलानी दुखी। ओ अब इन योग संदेशनि ऊधो। अब देखो इसमें आप एक चीज देखेंगे, यहां आप देख रहे हैं योग नहीं लिखा है, यहां जोग लिखा है। और ब्रज भाषा की विशेषता है कि जो य वर्ण होता है उसको जय लिखा जाता है। जैसे योग को इसमें जोग लिखा है तो वैसे यशोदा को जसोदा लिखा जाता है। विद्यार्थियों ये भी एक आपके लिए जानकारी का विषय है, आप इसे ध्यान रखें। व्याख्या की बात करते हैं। अब इन जोग संदेशन ऊधो, ऊधो का मतलब उद्धव, हे उद्धव अब इन जोग संदेशन, अब तुम्हारे ये योग संदेश, अति यानी अत्यधिक, अकुलानी यानी व्याकुल होना, और दुखी यानी दुखना। देखो एक तो होता है दुखी होना और एक होता है दुखना, दर्द करना। तो यहां दुखी का मतलब दर्द करने से है, व्याकुलता से है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा हे उद्धव अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी आंखें अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं और दुखने लग गई हैं, दर्द करने लग गई हैं। उद्धव तुम्हारा योग हमें रुचिकर नहीं लगता है। हो बारक वे मुख फेरी दिखाओ, दुही पाय पीवत पतूखी। गोपियों ने अरदास की उद्धव से, हे उद्धव बारक। देखिए आप ये जो बारक है ना, इसका हम दो तरह से अर्थ ले सकते हैं विद्यार्थियों। एक अर्थ हम ले सकते हैं बारक यानी एक बार, बारक वह का अर्थ ले सकते हैं एक बार, और एक इसका अर्थ अगर आप लेते हैं बारक का मतलब बालक तो भी सही है। दोनों ही परिस्थितियों में अर्थ सटीक बैठेगा आपका। तो देखिए अर्थ लेते हैं। बारक व मुख फेरी दिखाओ, दुही पाय पीवत पतूखी। बारक यानी बालक, व मुख यानी वही, मुख फेरी यानी वापस, दिखाओ यानी दिखाना, दुही, दुही का मतलब है दुग्ध, सॉरी दुही का मतलब दुहना, दूध दुहते हैं भैंस गाय आदि का, तो दुहना। और पय का मतलब होता है दूध, पय यानी दूध, पीवत यानी पीना, पतूखी यानी पत्तों का दोना। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लो पतूखी के आगे, पतूखी यानी पत्तों का दोना। कवि सूरदास लिखते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा हे उद्धव हमें किसी चीज की लालसा नहीं है, केवल तुम तो हमें बारक व मुख फेरी दिखाओ, भगवान कृष्ण के बाल रूप का वह मुख हमें वापस दिखला दो जिसमें वे बाल लीलाएं करते हैं और पत्तों का दोना बनाकर दूध पिया करते हैं। अर्थात हे उद्धव हम भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। बस सूर शिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। ओ सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। इसको देखिए आप, बहुत अच्छी लाइन है ये। कभी इस लाइन में क्या कह रहे हैं देखिए, सूर शिकत, सूर का मतलब सूरदास जी, सिकत यानी रेत, सूर का मतलब तो सूरदास जी स्वयं का नाम लिख रहे हैं सूर, सिकत यानी रेत, सिकता कहते हैं रेत को। हटी यानी हट पूर्वक, नाव यानी नाव, चलायो यानी चलाना, सरिता यानी नदी, सूखी यानी सूखी हुई। देखिए सूर शिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। तो गोपियों ने फिर उद्धव से कहा हे उद्धव, सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा
कि हे उद्धव, टिकट हट नाव चलायो, हमारा जीवन सूखी हुई नदी के समान है और तुम्हारा योग सिखाना उस सूखी नदी की रेत में नाव चलाने के समान है। अर्थात हे उद्धव, हमारा जीवन तो सूखी नदी की रेत के समान है और तुम ये जो हमें बार बार योग सिखा रहे हो वह योग उस सूखी नदी की रेत में नाव चलाने के समान है। अर्थात जिस प्रकार सूखी नदी में रेत में नाव नहीं चल सकती, उसमें नाव चलाना व्यर्थ होता है, वैसे ही उद्धव तुम्हारा योग सिखाना भी हमारे लिए व्यर्थ है। तुम्हारे योग की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये इसकी व्याख्या थी। आइए अगले पद पर चलते हैं। अगर आपको किसी भी पद में कहीं पर भी जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें कोई समस्या रहती है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां जाकर मुझे कमेंट करें, वहां पर मैं आपके प्रत्येक शंका का समाधान करूंगा, प्रत्येक समस्या का समाधान करूंगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगले पद का पहले लयबद्ध तरीके से वाचन करेंगे। देखिए, कविता का लयबद्ध तरीके से जहां जहां पॉसिबल हो सके, जो लयबद्ध गेयात्मक शैली में लिखा गया हो उसे पढ़ना ही चाहिए। तो आइए दूसरा पद देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। इस पद के प्रसंग की बात करें तो गोपियों ने कहा इसमें, हे उद्धव, आप बार बार हमें निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के बारे में कह रहे हो, लेकिन हमें ये तो बताओ कि आखिर ये निर्गुण ब्रह्म है कौन, ये निर्गुण कौन है जिसके हम साधना करें, जिसका हम ध्यान करें, योग करें। और उसके बारे में प्रश्न कर रही है कि उसके माँ कौन है, पिता कौन है, उसका परिवार कौन है। इस तरह से बार बार प्रश्न कर रही है गोपियां और उसी का इसमें वर्णन है। देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर हंसी समझाए, सौहदे बूझति साँच न हासी। मधुकर हंसी समझाए, सौहदे बूझति साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर कहे गो गासी, जोर कहे गो गासी। ओ सुनत मौन हुयो रह्यो, ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। सुनत मौन हुए रह्यो, ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। देखिए कितना अच्छा बंद है, कितना अच्छा पद है ये। सुनिए, अब इसकी व्याख्या करते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण और सगुण दो तरह की भक्ति मानी गई है। जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं वो और भी अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। आप इसे सरलतम रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि ईश्वर का वह स्वरूप जिसमें हम उन्हें मनुष्य की छवि में देखते हैं वो सगुण रूप कहलाता है। और जो पारब्रह्म परमात्मा मानते हैं, अर्थात जो ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, वो कहीं पर बसता नहीं है, वो मनुष्य के समान नहीं है, वो तो प्रत्येक जगह पर व्याप्त है, वो निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। तो उद्धव इसी की बात कर रहे हैं। अब गोपियों ने प्रश्न किया कि हे उद्धव, हमें बताइए कि निर्गुण कौन देश को बासी। बासी यानी रहने वाला, निवासी। बार बार आप जिस निर्गुण की बात कर रहे हैं वह कौन से देश का रहने वाला है। हे उद्धव, हमें इसके बारे में बताइए। अर्थात जिस निर्गुण के बारे में आप हमें बार बार उपदेश दे रहे हो, यह निर्गुण आखिर रहता कहां है, इसका निवास कहां है। मधुकर हंसी समुझाए। अब मधुकर का मतलब होता है भंवरा, लेकिन आपको पता है शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि मधुकर का अर्थ तो भंवरा है, लेकिन यहां गोपियां भंवरे को लक्ष्य करके कह रही हैं उद्धव को, तो अर्थ हम यहां पर उद्धव लेंगे। हे उद्धव, हंसी समझाए, आप हमें हंसी 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 खुशी प्रेम से समझाइए। सो हदे बूझती साँच, आपको हम शपथ देकर पूछ रही हैं, सौगंध देकर पूछती हैं और सच्चाई जानना चाहती हैं। हमने हंसी, हम आपकी हंसी नहीं कर रही है, हम आपकी हंसी नहीं कर रही है। हे उद्धव, हम आपको शपथ देकर पूछती हैं, हमें सच सच बतलाइए, हम आपकी कोई हंसी नहीं कर रही है। हंसी समझाए, आप प्रेम से हंसी खुशी हमें समझाइए। निर्गुण कौन देश को बासी, कि ये निर्गुण कौन से देश का रहने वाला। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। प्रश्न किया गोपियों ने, उद्धव बताइए हमें, को है जनक, इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जननी को कहियत, अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है कि वो मां किसको कहता है, लेकिन हम व्याख्या में अर्थ लेंगे कि उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है और उसकी मां
कौन है उद्धव, इसके बारे में हमें पूरा वर्णन दीजिए। कौन नारी ओ दासी, उसकी पत्नी कौन है और कौन उसकी दासी है, इस संबंध में हमें बताइए, अर्थात हमारे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप बार बार निर्गुण के बारे में कह तो रहे हैं, लेकिन उनका ये विवरण हमें समझाइए उद्धव। चलिए अब देखिए, व्याख्या देखते हैं आगे। अगली लाइन देखिए क्या है। देखिए इस पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। इस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, उसकी मां कौन है तथा कौन उसकी पत्नी है और दासी है, इस बारे में हमें पूरा वर्णन दीजिए, पूरा विवरण दीजिए उद्धव। और अगली पंक्ति देखिए, कैसो बरन भेष है कैसो, बरन यानी रंग, जैसे हम लिखते हैं ना हिंदी में, मतलब शुद्ध हिंदी में, ये ब्रज है तो शुद्ध हिंदी में वर्ण लिखते हैं और वर्ण का मतलब रंग होता है, वैसे बरन का मतलब क्या है, रंग से है। भेष है कैसो, यहां भेष का मतलब है वेशभूषा। यही रस में अभिलाषी, कौन से रस का वो अभिलाषी है। अब व्याख्या सुनिए कि कैसो बरन भेष है कैसो, यही रस में अभिलाषी। हे उद्धव, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, कैसी वो वेशभूषा धारण करता है और कौन से रस में डूबा रहता है, अर्थात वो कौन से रस का अभिलाषी है। पावे गो पुन कियो आपनो जोर कहे गो गांसी। और हे उद्धव, सावधान कर रही है गोपियां, हे उद्धव अगर इस बारे में आपने, पावे गो यानी प्राप्त करना, पुण्य यानी वापस, कियो यानी करना, आपनो यानी अपना, जोरे यानी यदि, कहे गो यानी कहना, गांसी यानी झूठ, मिथ्या। कहे गो, गांसी का मतलब क्या, मिथ्या या झूठ। अब देखिए, और जो मैंने पंक्ति हाईलाइट की है, इस पंक्ति को हम पढ़ रहे हैं। देखो कि पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गांसी। और हे उद्धव, अगर इस बारे में जो हमने आपसे प्रश्न किए हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में, उसके बारे में यदि आपने कोई झूठा विवरण दिया, यदि मिथ्या कोई बात कही, तो फिर आपका किया स्वयं ही आपको भुगतना पड़ेगा। और सुनत मौन हुयो रह्यो ठग्यो सो, सूर सभय मतिनासी। और इस प्रकार की बातों को सुनकर, सुनत यानी सुनना, मौन यानी चुप होना, हुए का मतलब होना है, रह्यो यानी रहना, रह्यो का मतलब रहना, ठग्यो यानी ठगना, सो सा, सूर यानी सूरदास जी, सब यानी सभी, मति यानी बुद्धि, नासी यानी नष्ट होना। सुनत मौन हुयो रह्यो ठग्यो सो। और इन सब बातों को सुनकर उद्धव मौन हो गए और ठगे से रह गए। उद्धव चुप हो गए और ठगे से रह गए। सूर सबे मतिनासी। और सूरदास जी लिखते हैं कि उद्धव को ऐसा लगा कि जैसे गोपियों की सभी प्रकार की बुद्धि नष्ट हो गई, अर्थात सभी गोपियों की बुद्धि मानो नष्ट हो गई, ऐसा लगने लगा उद्धव को। इस पंक्ति में अगर आप ऐसा भी कहें कि इन सब बातों को सुनकर उद्धव जी ठगे से रह गए, चुप रह गए, मानो उनकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई, तब भी सही है। लेकिन अधिकांश इसकी व्याख्या इस तरह से ली जाती है कि उद्धव इन सब बातों को सुनकर मौन रह गए, ठगे हुए मनुष्य के समान, और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे गोपियों की सभी गोपियों की बुद्धि मानो नष्ट हो। ठीक है, आइए अब अगले पद पर चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि किसी प्रकार की अगर आपको समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सुनिए, ये पद थोड़ा सा कटा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे इसकी 2 लाइन होंगी, वहां से हम पढ़ लेंगे। अगला पद शुरू करते हैं। देखिए अगले पद की जो लाइनें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उनको पढ़िए आप। तो अगला पद क्या कहता है, उसको पहले लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो सुनिए, आनंद लीजिए। अब पहले प्रसंग बता दूं मैं इसका आपको। गोपियां इसमें अपने विरह की व्यथा को गा रही है। गोपियां कह रही है उद्धव से, हे उद्धव, ये कुंज गलियां, ये लता वितान, ये सब हमारे लिए व्यर्थ हो गए हैं क्योंकि कृष्ण हमारे साथ नहीं है। और अब सुनिए किस तरह से अपने विरह को वो अभिव्यक्ति दे रही है। आइए हम आनंद लेते हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषव ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे, वृथा कमल फूले अलिगुंजे। अगली पंक्ति देखिए, नेक्स्ट पेज पर आइए। अगली पंक्ति कि पावन पानी घन सार संजीवनी, कि पावन पानी घन सार संजीवनी, धधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ए ऊधो कहियो माधव सो, विरह कदन करि मारत लुंजे, विरह कदन करि मारत लुंजे।
ओ सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गुंजे, अखियां भई बरन जो गुंजे। कितनी विरह व्यथा अभिव्यक्त कर रही है गोपियां, देखिए। अब इसकी व्याख्या से समझेंगे हम इसको। सुनिए आप, एक एक लाइन को समझिए। पहली लाइन अपनी है कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिनु का मतलब बिना, और गोपाल तो जगत विख्यात है विद्यार्थियों, गोपाल भगवान कृष्ण। बैरिन यानी शत्रु, भई यानी हो गई है, कुंजे यानी कुंज गलियां। अच्छा, कुंज किसे कहते हैं? जो लताओं का बगीचा होता है उसको कुंज कहते हैं। अब वृंदावन की बात कर रही है गोपियां कि कभी वहां भगवान कृष्ण हमारे साथ रास लीलाएं किया करते थे, रास रचाते थे, वही कुंज गलियां हमारे लिए बैरी हो गई। सुनिए व्याख्या। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। हे उद्धव, भगवान कृष्ण के बिना अर्थात गोपाल के बिना ये कुंज गलियां हमारे लिए शत्रु हो गई हैं। ये कुंज गलियां भी शत्रु बन गई हैं हमारी। कैसे बनी है? कि तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। तब यानी कब? जब भगवान कृष्ण हमारे साथ थे। लता लगती, ये लताएं लगती थी, अति शीतल यानी अत्यधिक शीतलता देने वाली। अब भई, अब स्थिति कैसी है? भगवान कृष्ण नहीं है तो अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, इसलिए अब वे ही लताएं हमारे लिए भयंकर ज्वाला के समान हो गई हैं। विषम यानी भयंकर, ज्वाल यानी ज्वाला, पुंज यानी समूह, भयंकर ज्वालाओं का समूह हो गई है ये लताएं, अर्थात ये लताएं अब हमें जलाने लग गई है। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि विद्यार्थियों, साहित्य कहता है कि विरहा अवस्था में शीतलता प्राप्त प्रदान करने वाले पदार्थ भी जलाने लगते हैं। सुनिए व्याख्या, सुनिए। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। जब भगवान कृष्ण हमारे साथ थे तब ये लताएं हमें शीतलता देती थी, लेकिन अब वे शीतलता देने वाली लताएं भी भई विषम ज्वाल की पुंजे, हे उद्धव, भयंकर ज्वाला के समान हमें जलाने लग गई हैं। अगली पंक्ति देखिए कि वृथा बहती जमुना। बै बै वर्ण दो बार आया, देखिए यहां पर बै आ रहा है और यहां भी बै है। में वृत्त्यानुप्रास छेकानुप्रास अलंकार होगा, और अगर आप सीधा अनुप्रास लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। हे उद्धव, अब तो ऐसा लगता है कि वृथा बहती यमुना, ये यमुना नदी भी व्यर्थ में ही बह रही है, अर्थात हमारे लिए अब इस यमुना का बहना भी कोई मायने नहीं रखता है, ये भी व्यर्थ हो गई है। यमुना का जल भी व्यर्थ बह रहा है, खग बोलत, पक्षी भी मधुर आवाज में व्यर्थ ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले अलिगुंजे, और सरोवर तड़ागों में यमुना के आसपास सभी जगह जो कमल विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, वे भी मानो व्यर्थ में ही खिल रहे हैं उद्धव। और उनके ऊपर अली, अब देखिए अली का मतलब भंवरा, गुंजे यानी गूंजना, गुंजार करना, और इन फूलों के ऊपर भंवरे भी व्यर्थ ही मंडरा रहे हैं, गूंज रहे हैं। ये सब प्राकृतिक सौंदर्य भी अब हमें शीतलता नहीं देता। प्राकृतिक सौंदर्य भी भगवान कृष्ण के बिना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये भी हमें अच्छा नहीं लगता है उद्धव। तो गोपियां चाहती क्या है वो सुनिए आप। अच्छा, अभी तो वर्णन कर रही है वो अपने विरह का, तो अभी क्या कह रही है सुनिए अगली पंक्ति। पवन पानी घन सार संजीवनी, धदि सुत किरण भानु भई भुंजे। पवन यानी हवा, एक एक शब्द को देखिए इसमें आप। पवन यानी हवा, पानी यानी जल, और घनसार यानी कपूर। संजीवनी जीवन दान देने वाली अर्थात अमृतमयी। धदि सुत यानी चंद्रमा, किरण यानी किरणें, और भानु तो आप जानते ही हैं, भानु यानी सूर्य, भई यानी होना, भुंजे यानी जलाना या भुंजन करना। अब सुनिए कि पवन पानी अनुप्रास अलंकार। पवन पानी घन सार संजीवनी, धदि सुत किरण भानु भई भुंजे। अनुप्रास का तो बहुत बढ़िया प्रयोग किया गया है, इसमें आप विशेष में लिख सकते हैं कि अनुप्रास का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया। सुनिए पूरे पद में कि पवन यानी हवा। अब गोपियां कह रही कि हवा, एक बार मैं अर्थ बता ही चुका हूं आपको। हवा, पानी, कपूर तथा चंद्रमा की, देखिए संजीवनी से पहले दधिशुद्ध का अर्थ लेंगे। पवन यानी हवा, हवा, जल, कपूर तथा चंद्रमा की शीतल किरणें भानु भई भुंजे, सूर्य की भयंकर ज्वाला के समान हमें जला रही हैं। अर्थात हे उद्धव, ये सभी पदार्थ शीतलता प्रदान करने वाले हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के बिना ये उपादान भी हमारे लिए व्यर्थ साबित हो रहे। आगे सुनिए। ए ऊधो कहियो माधव सो, विरह कदन करि मारत लुंजे। हे उद्धव, विरह अवस्था में
हम इतनी व्यथित हैं कि आप एक काम करें, हमारा एक संदेश कृष्ण तक पहुंचा दें बस। और संदेश क्या है सुनो। ए उधो हे उद्धव कहियो माधव सो, भगवान कृष्ण से कहना, माधव यानी भगवान कृष्ण, विरह विरह और कदन यानी कटार, विरह रूपी कटार, रूपक अलंकार है, लिख लें आप। विरह को क्या बना दिया, कटार, आरोप कर दिया तो रूपक है। करी यानी करना, मारत यानी मारना, लुंज यानी लेना, अर्थात करी मारत लुंजे, मार देगी। अब सुनिए, ए उद्धव हे उधो हे उद्धव, भगवान कृष्ण से जाकर कहना कि यह विरह अर्थात यह विरह रूपी कटार हमें मार देगी, हमारी धज्जियां उड़ा देंगी, अर्थात हमें नष्ट कर देंगी। इसलिए हे उद्धव भगवान कृष्ण से कहना कि वो हमें एक बार दर्शन दे। सूरदास प्रभु को मग झोवत अखियां भई बरन जो गुंजे। सुनिए, सूरदास जी ने लिखा, वर्णन किया कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि प्रभु को मग जोवत, मग यानी रास्ता, मैं पहले बता चुका हूं, जोवत यानी जोहना, देखना, अखियां यानी आंखें, भई यानी हो गई है, बरन यानी वर्ण, रंग, जो यानी जिस प्रकार, और गुंजे यानी देखो, गुंजे एक फूल होता है, घुघुची का जो पुष्प होता है, घुघुची पुष्प नाम है ये उसका, जंगली पुष्प भी कहते हैं इसे, उसका पुष्प होता है लाल रंग का। तो गोपियों ने यहां पर अपनी आंखों के रंग को किसके समान माना, घुघुची के लाल रंग के पुष्प के समान। तो जो का मतलब यहां जो आ रहा है ना, जो आप देख रहे हैं, ये जो है यहां पर समानता का दर्शाने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है, आप लिख भी लें। अब सुनिए कि सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जो गुंजे। गोपियों ने कहा उद्धव से कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण का, प्रभु का, और प्रभु कौन, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के पुष्प के समान या घुघुची के पुष्प के समान लाल रंग की हो गई हैं, अर्थात हमारी आंखें लालिमा से पूरित हो गई हैं, भर गई हैं उद्धव। इस प्रकार का संदेश कृष्ण को देना। तो इस तरह से इस पद में भी गोपियों ने अपने विरह की स्थिति को अभिव्यक्त किया उद्धव के सामने और उनसे गुहार लगाई कि आप हमें भगवान कृष्ण से मिलवा दें। तो विद्यार्थियों, इस तरह से सूरदास जी के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर कहीं पर किसी पद में, कोई पंक्ति, किसी शब्द में, किसी भाव में आपको समस्या आती है तो आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, वहां आप जाएं और टाइप करें अपना क्वेश्चन और मुझे सेंड कर दें, वहीं पर हम आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। साथ ही साथ एक बात और कहता चलूं, क्या अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक इन वीडियोस को, और दोस्तों को भी बताएं। तो इसी प्रकार के और वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।